हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्थान या समय अथवा स्थिति के समीपता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन देखेंगे। इसके लिए ये जो सामने टेबल दिखाई दे रहा है, मैं कुछ समय रुका हुआ हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोटबुक पर लिख लें और साथ ही साथ इसको याद कर लें। यही मुख्य है, इसी के अनुसार ही पूरा परिवर्तन होगा। चलो हम देखते हैं किस शब्द का जो समीपता प्रकट करता है दूरी में कैसे बदलता है। यहाँ पहला वर्ड है आपका नाउ। नाउ का क्या होता है? देन। दिस का दैट। दीज का दोज। एगो का बिफोर। एगो का बिफोर। एगो बिफोर। दस का सो। लास्ट डे। लास्ट डे या ईयर तो द प्रीवियस डे या ईयर। अगर लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर। ऐसे ही नेक्स्ट डे होगा द फॉलोइंग डे। द डे आफ्टर टुमारो, 2 days लेटर। टुडे का दैट डे। टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे और द डे आफ्टर। Yesterday का the previous day or the day before. Last night the previous night. Next week the following week. A year ago, a year before or the previous year. The day before yesterday, 2 days before or 2 days earlier. Come का go, not always. Last का the previous. नेक्स्ट का द फॉलोइंग। इन दिस वे ये आपका चार्ट रहा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे। अब हम आगे शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो ख़ास तौर से इन्हीं वाक्यों पर बना हुआ है, इसी नियम पर। अब इनमें जो परिवर्तन है उसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि क्या किसका हो रहा है। अब हम चलते हैं, पहले देखते हैं। अशोक सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। देखिए यह वर्ड है, यहाँ पर नाउ आया हुआ है, तो अशोक सेड टू मी बन जाएगा अशोक टोल्ड मी। फिर कनेक्टिव वर्ड दैट। आई प्रोनाउन चेंजिंग पहले आप पढ़ चुके हैं। आई अशोक के अनुसार बदलेगा। अशोक चूँकि पुरुष है इसलिए यहाँ क्या हो गया? ही वाज रीडिंग अ बुक। नाउ का क्या हो गया? देन। यही है आपका परिवर्तन, नाउ का देन। अब चलते हैं दूसरे वाक्य पर। सी सेड टू मी भरत विल नॉट गो टुडे। यहाँ वर्ड क्या है? टुडे। तो सी टोल्ड मी दैट भरत वुड नॉट गो टुडे का दैट डे। शाश्वत सेड आई सा द ताज 2 years एगो। शाश्वत सेड दैट ही हैड सीन द ताज 2 years earlier। देखिए 2 year ago, 2 years earlier। नेक्स्ट, सोना सेड टू मोना रोशनी विल गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ वर्ड क्या है? टुमारो। तो सोना टोल्ड मोना दैट रोशनी वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे। फिर नेक्स्ट चलते हैं। आई सा हर द डे बिफोर यस्टरडे ही शेड। देखिए इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले कर दिया है, रिपोर्टिंग बाद में। बाद में आपको नियम बताया जाएगा कि जब भी इस तरह का वाक्य मिलता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच पहले लाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये बाद में रिपोर्टिंग स्पीच आया ही सेड, उसको यहाँ पर क्या किया है? पहले रख दिया है। ही सेड दैट आई मतलब ही हैड सीन हर। ही हैड सीन हर द डे बिफोर यस्टरडे। यही है समय सूचक शब्द। तो इसी को क्या कहा किया है यह देख लेते हैं। ही हैड सीन हर 2 days बिफोर। द डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों, तो क्या हो गया? हर 2 days बिफोर। नेक्स्ट देखते हैं। आई विल डू इट टुमारो। सी प्रोमिस्ड, सेम सेंटेंस। सी प्रोमिस्ड दैट सी वुड डू इट द नेक्स्ट डे। टुमारो द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो मदर ही सेड।
अब देखिए यहाँ पर एक और नियम आगे आ गया है कि रिपोर्टिंग स्पीच बाद में तो आया है, लेकिन यहाँ पर एक वोकेटिव केस की नाउन का प्रयोग कर दिया गया है। अब जब रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आती है तो उसको हम पहले लाते हैं, ही सेड है, और ये जो रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस की नाउन आती है, संबोधन कारक संज्ञा, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ देखिए, ही टोल्ड हिज मदर दैट, यानी ही सेड का, यानी अगर यह होता इसमें आता तो ही सेड टू द मदर होता, तो यहाँ क्या है, ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज स्टार्टिंग 2 days लेटर। जो रूल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, रूल हमारा 2 days लेटर में है। द डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों, यानी आने वाला जो परसों होता है उसकी अंग्रेजी है। फिर है, अमित सेड टू सूरज आई डिड नॉट बाई दिस बुक एस्टरडे। यहाँ वर्ड एस्टरडे है, तो अमित टोल्ड सूरज दैट ही हैड नॉट बॉट दैट बुक। दिस, यहाँ वर्ड है दिस, और यहाँ पर क्या है, एस्टरडे, दोनों है। दिस का दैट बुक द प्रीवियस डे, एस्टरडे का द प्रीवियस, दिस का दैट हो गया है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इसमें एक विशेष नियम है, नोट है। यदि दिस, हियर, नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे जो वक्ता यानी स्पीकर के सामने हो, जो वक्ता कथन प्रकट कर रहा है तो उसके सामने हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों में परिवर्तन नहीं करते हैं। चूँकि यहाँ लिखा है नहीं करना चाहिए, लेकिन हम चूँकि पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं करते हैं ये शब्द है। जैसे इस पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं और उन उदाहरणों से पता चल जाएगा आपको कि क्या है। यहाँ है, सिद्धांत सेड दिस इज माई कैप। सिद्धांत सेड दैट दिस वाज हिज कैप। देखिए दिस वर्ड यहाँ आया है। सिद्धांत सेड, सिद्धांत ने कहा, दिस इज माई कैप, यह मेरी टोपी है। यानी जब टोपी उसके सामने थी तभी इस कथन को प्रकट किया गया, इसलिए स्पीकर के सामने होने पर इस दिस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला वर्ड है, रेखा सेड अजय विल बाई इट नाउ। तो रेखा सेड दैट अजय वुड बाई इट नाउ। देखिए नाउ, अभी, इसे अभी खरीदेगा, वो भी सामने है, तभी ऐसा बोला गया कि रेखा सेड, रेखा ने कहा, दैट कि अजय वुड बाई इट नाउ, अजय इसे अभी खरीदेगा, तो सामने है तभी। खुशी सेड हियर आई लिव्ड हैप्पीली। वर्ड हियर, खुशी सेड दैट शी हैड लिव्ड हियर हैप्पीली। इस शब्द को हैप्पीली से पहले कर दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हियर यहाँ भी लिख सकते हैं। अगला वर्ड है, और करके लिख रहा है, खुशी सेड दैट हियर, जैसे मैंने अभी बताया, शी हैड लिव्ड हैप्पीली। यहाँ पर हियर यहाँ लगाया है और यहाँ पर सेम स्थान पर रहने दिया। हमने कहा ना, चाहे यहाँ भी रख सकते हैं या आप एडवर्ब से पूर्व भी रख सकते हैं। लास्ट सेंटेंस है, गोविंद सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो गोविंद सेड दैट ही वुड डू इट नाउ और नेवर। गोविंद सेड दैट, गोविंद ने कहा कि ही वुड डू इट नाउ और नेवर, वह इसे अभी करेगा अथवा कभी नहीं। इस तरह से यह स्थान या समय के समीपता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन रहा। दैट्स